अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सूरह आराफ की आयत को आप वाव के साथ अगर मिलाकर पढ़ेंगी तो क्या पढ़ेंगी? उक्तुब। ठीक है, इसी तरह आप देखें ये आयत सूरह मरियम की, एक मिनट। हाँ, अब बुक तो बोली है वक्त। वक्तुब, वक्तुब यानी हमजतुल वसल को नहीं पढ़ा जाएगा, हमजतुल वसल को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है ना? यानी आप लोगों में से तो माशाल्लाह कुछ जो है तजवीद के एक्सपर्ट भी होंगे, मुझसे ज्यादा इंशाल्लाह आता होगा। तो आप लोग बताएं कि मैंने सही बताया है कि नहीं बताया है। तजवीद में यही बताते हैं ना कि अगर हमजतुल वसल हो तो उसे नहीं पढ़ा जाता। हाँ, मतलब हमजतुल वसल कहता है कि हम्म। मेरी जरूरत। जी जी। खाना जल वल तो नहीं क्या ना भैया? जी जी। नहीं, मतलब ये बताया था तुमने कि हमजतुल वसल के वसल से पहले कोई आए ना तो हमजतुल वसल कहता है कि उसको मिलाकर पढ़ो, जब जी मेरी जी। जरूरत हो तब पढ़ो। जी, मेरी जरूरत जब सिर्फ अकेले अगर पढ़ना है तो आप मुझे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो वसल कहते हैं मिलाने को। ठीक है, वसल कहा जाता है मिलाने को। तो इसको, ये सिर्फ बीच में खड़ा रहता है बेचारा, मिलाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको इस्तेमाल करते हैं, वरना इसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगली आयत थी सूरह आले इमरान की, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 43। सूरह इमरान की आयत नंबर 43। इसका तर्जुमा आप, अगर आप लोगों में से कोई कर दे पढ़कर। सूर्य आले इमरान, आले इमरान की आयत नंबर 43। अच्छा, कोई भी नहीं पढ़ सकते? अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं पढ़ दूं फिर। सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 43। मैं पढ़ दूं? अमुक हाँ, पढ़ू। जी जी पढ़ें। अरे, या पढ़ना मरियम। सर, या मरियम है मतलब। अच्छा, कोई एक डिसाइड कर लेना आप लोग, कोई एक भी बस पढ़ दे, असल मकसद है थोड़ा सा पढ़ना है। ऐ मर, जी जी। ऐ मरियम तू अपने रब की फर्मा बरदारी कर और सजदा कर और रुकू कर, रुकू करने वालों के साथ, रुकू करने वालों के साथ ये मिलकर, हाँ तो कसना हाँ, बस इतना ही है। ठीक है। रुकू करने अच्छा, हाँ तो यहाँ पर जो मुझे बताना है कि सबसे पहले मरियम अलैहिस्सलाम मुअन्नस है। ठीक है, तो इनको जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई हुक्म देंगे तो जाहिर है कि मुअन्नस का ख्याल रखा जाएगा, है ना? तो सबसे पहली जो चीज है, अगर आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम को पुकारा, ए मरियम, या मरियम, ओ कुनूती। मैंने क्या पढ़ा अलग से, अगर मैं अगर यू रुक जाऊं, या मरियम, ठीक है, या मरियम, और मैं रुक जाऊं, अब मैं अगर अगला लफ्ज पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? उकुनुती। नूती। उकुनुती, क्यों मैंने उकुनुती पढ़ा? मैंने क्योंकि हमजा इकुनुती क्यों नहीं पढ़ा? वसलन नहीं पढ़ा है, वक्फन पढ़ा है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैंने उकनुती पढ़ा है, मैंने उक नीति नहीं पढ़ा है। इसकी वजह क्या है? आइन का, आइन कलमे का प्रिपरेशन है इसलिए हमजा हाँ, का एंड करना, सॉरी, प्रिपरेशन। मैंने उकुनुती पढ़ा है, इकुनुती नहीं पढ़ा है। सॉरी, मैं गलत कह रहा हूँ। मैं उकुनुती पढ़ रहा हूँ, हाँ, और इसे इकुनुती नहीं पढ़ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि थर्ड जो लेटर है इस पर पेश है, यानी आइन कलिमा पर पेश है, तो इसे हम पेश के साथ पढ़ेंगे, उकुनुती। इसी तरह वसजुदी, वसजुदी में भी अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो वसजुदी, और अगर अलग पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? उस उस चीज। जूती। उसजुदी। और देखिए हर बार वो या जो आ रहा है, याउल मुखातबा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे उख्तुबी के साथ जुड़ा हुआ था, ये बताने के लिए कि जो मुखातब है वो क्या है? मुअन्नस है। तो जब भी आप इस या को देखें ना आखिर में,
और ये हुक्म दिया जा रहा हो तो फौरन समझ जाएं कि ये किसी फीमेल को दिया जा रहा है, किसी मुअन्नस को दिया जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जानना क्यों जरूरी है कि ये या का क्या फायदा है? जी यानी को सीगे मुअन्नस याद कर नहीं लेने से आप उन सीगों को देख सकती हैं, लेकिन वो उस या का क्या काम है वो आप इंशाल्लाह जब कुरान मजीद उठाएंगी तो आपको ये चीजें 12 हर सफ़े पर दिखेगी। ठीक है? हर एक ज़मीर आपको जो है ना वाज़ेह तौर पर दिखेगी। कोई भी आप लाइन लें जिसमें कोई भी फ़ेल होगा ना, हर ज़मीर को आप पहचान सकती हैं। हर ज़मीर को आप पहचान सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? अच्छा, तो ये एक हो गया जो मुझे आपको बताना था। ठीक है? यहाँ तक इंशाअल्लाह अगर बात जी। क्लियर है तो हम आगे हाँ, बढ़ते हैं। उसके बाजू में भी एक है ना, हाँ, उसके बाद वर्काई। जी, जी। कर दें आप। इसको वर्क़ाई पढ़ा गया है। ठीक है? वर्क़ाई। वर्क़ाई जो है, ये मैं बता देता हूँ क्योंकि बात आई है। अच्छा, सबसे पहले था अ अ, अच्छा रका, र का आ, रका कहते हैं उसने रुकू किया, यानी पीठ को झुकाया। पीठ को झुकाने को रका कहते हैं, ये बिल्कुल सादे अल्फाज में। और ये बाब फतह से आता है, फतह, यानी ये मुज़ारे क्या बनेगा इसका? यर यरका यरका यरकाउ, ठीक है? यरकाउ। और इससे फिर अगर अम्र मुझे बनाना है तो मैं क्या कहूँगा? इरका इरका इरका, 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 इस तरह, इरका। और अगर मुझे ये बताना हो कि ये मुअन्नस को मैं एक मुअन्नस को हुक्म दे रहा हूँ, तो मैं इसके साथ एक या को भी जोड़ दूँगा और ये क्या बन जाएगा? इरकई, यरका इरकई, ठीक है? अभी ठीक है ना? सबको समझ में आ गया ना? जी जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स शायद जॉइन नहीं किए हैं। किया है उन्होंने या कुछ गड़बड़ हुई है? 1 मिनट हाँ। ओके, अच्छा, तो ये हो गया फ़ेल अम्र। अब जब हमने इतना कर लिया और इसकी मैं प्रैक्टिस भेजूँगा आप लोगों को, ठीक है? जो मैं इंस्ट्रक्शन दूँगा उसे फ़ॉलो करके आप करने की कोशिश करेंगी, ठीक है? इंशाअल्लाह। चलें, अब आ जाते हैं अगले इसमें। हेलो या अच्छा ताहिरा आप कुछ कह रही हैं? अच्छा सर आप ओह! सॉरी मैं म्यूट पर था। अच्छा, अच्छा। ओके मैंने ताहिरा का माइक म्यूट कर दिया था, सॉरी। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है? मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपका माइक म्यूट है। वैसे मैंने बस इतना बताया है कि वो इरकाई और वस्जुदी सूरह आले इमरान आयत नंबर 43 इसका मैंने बताया था ताहिरा, ठीक है? सूरह आले इमरान आयत नंबर 43 ठीक है ना? तो इसको इसको मैंने बताया था कि इसमें वस्जुदी, वर्कई इस तरह आया है, ठीक है? तो इसको बस मैंने समझाया था कि ये फ़ेल अम्र है, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने जितना भी अभी किया है, ये सुलासी मुजर्रद है। सुलासी मुजर्रद है, यानी 3 हर्फ वाले। 3 हर्फ वाले जिनमें कोई एडिशनल लेटर ना हो। जब हम कहते हैं एडिशनल लेटर तो इससे मुराद ये होता है कि या तो वो सअलतुमूनीहा में से कोई इज़ाफ़ा होगा या फिर किसी लफ्ज़ को रिपीट कर दिया जाएगा। आपको याद है ना, मैंने मज़ीद फ़ी का समझाया था कि जब हम इज़ाफ़ा कहते हैं या मज़ीद फ़ी कहते हैं, तो मज़ीद फ़ी का माना ये होता है कि इसमें किसी एक लेटर को 2 बार लिखा जाता है। यानी फ़अला को हम फ़अला यानी आइन को 2 बार रिपीट कर देंगे या फिर हम सअलतुमूनीहा ये जो 10 हरूफ हैं, इनमें से किसी हरूफ को लाकर ऐड करेंगे, तब ये मज़ीद फ़ी कहलाते हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर ये क्या कहलाएँगे? मुजर्रद कहलाएँगे। मुजर्रद यानी इनके जो हरूफ हैं, वो असली हैं। इनमें कोई एडिशन या चेंज नहीं हुआ है। ठीक है? तो हम अभी तक जो भी पढ़ा है हमने, ये सुलासी मुजर्रद है, यानी 3 हर्फ वाले वो फ़ेल जिनमें कोई एडिशन नहीं हुई है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? रुबाई मुजर्रद। रुबाई यानी 4 लेकिन क्या है? मुजर्रद है। मुजर्रद यानी जिनमें कोई एडिशन नहीं हुआ है, जिनमें कोई एडिशन नहीं हुआ है। ठीक है? तो ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि हम रुबाई मुजर्रद पढ़ने लगे हैं। अच्छा, रुबाई मुजर्रद में
सबसे पहले हमारा कम से कम जो 3 जो पैटर्न में जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फा, आइन और लाम, ठीक है? और हम फेल के बाब में हैं, फेल पढ़ रहे हैं। तो आम तौर पे जो सबसे बुनियादी जो फेल तैयार होता है फा, आइन और लाम से, वो क्या होता है? फ़अला। यफ़अलु। नहीं, फ़अला फ़िल मा हम पहले फ़िल माज़ी की बात करेंगे, क्योंकि माज़ी से फिर मुज़ारे बनेगा, मुज़ारे से फिर अम्र बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो इसमें काम करना है, वो क्या करना है? हमें माज़ी को समझना है कि माज़ी में कितने लेटर्स हैं। तो 3 अगर होते हैं, तो वो फ़अला होता है ना? ऐसा ही होता है। अच्छा, अब अगर इसमें एक हर्फ और ऐड हो जाए, जो असली हो, ठीक है? जो असली हो, यानी जिस तरह हमने देखा था ना, नसरा, बाब नसरा में नून, साद, रा, ये तो असली लेटर्स थे ना, इसको कोई हमने इनमें कोई चेंज नहीं किया था। ये रूट लेटर्स नून, साद और रा थे। लेकिन इस नून, साद और रा के साथ मिसाल के तौर पर कोई एक और लेटर आ जाए, ठीक है? मिसाल के तौर पर फ़ा आ जाए। अब ये 4 लेटर बन गए। अब ये 4 लेटर बन गए। पहले 3 थे मुजर्रद, अब क्या हो गए? 4 हो गए मुजर्रद। तो जब ये चौथा आ जाए, तो हमने क्या कायदा पढ़ा था कि जब हमें कोई मज़ीद लेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम मीज़ान सर्फ़ में किस लेटर को ऐड करते हैं बताने के लिए कि अब ये ज़ायद हो गए हैं, यानी यानी अब इनकी तादाद बढ़ गई है, 3 से ज़ायद हो लाम गई को है। लाम को सर। लाम को करते हैं, वेरी गुड, किसने आंसर दिया था? सर मैंने। ताहिरा ने दिया है, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है? वैसे मुझे पता है कि आप लोगों में से भी अक्सर कोई बात याद होगी या फिर अब याद आ जाएगी। जब भी मुझे जब भी मुझे कोई इज़ाफ़े की ज़रूरत पड़ेगी, ये बताने के लिए कि ये 3 से ज़ायद हैं, तो मैं हमेशा लाम का इज़ाफ़ा करूँगा, ठीक है? तो अब मैं इससे क्या कहूँगा? फ़ा, ला, ला, फ़ा, ला, ला, इस तरह। यानी ये फ़ा, ला, ला का पैटर्न है। फ़ा, ला, ला, फ़ा, ला, ला। आप लोग हैं ना मेरे साथ? या अब धुंधला दिख रहा है सब कुछ? ठीक है? तो रुबाई मुजर्रद में जिस तरह फ़िल सुलासी मुजर्रद में फ़अला होता था, रुबाई मुजर्रद में फ़अलला होता है, यानी फ़अलला कहते हैं इसको, ठीक है? यानी इसका बाब जो है, इसका जो पैटर्न है, ये फ़अलला के पैटर्न पे आता है। अच्छा, अब ये जो इसका मुज़ारे है, ज़ाहिर है कि मुज़ारे बनाने के लिए हमें क्या-क्या लाना पड़ता है? अगर ये 3 वाले होते, तो हम क्या कहते? फ़ा, ऐन, लाम को लाओ और इसके साथ सबसे पहले इसको मुज़ारे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लाएँगे? या। या को लाएँगे ना, यही करते थे ना, यफ़अलु करते थे, यफ़अलु करते थे। यही सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। हम इसे मुज़ारे बनाने के लिए सबसे पहले या को लेकर आएँगे, या। लेकिन अब मेरे पास फ़ा, ऐन, लाम नहीं है, मेरे पास एक और लाम है ना? ये तो अभी ये इस तरह है, यानी इसमें टोटल कितने हर्फ बन गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो याद रखिएगा, रुबाई मुजर्रद में सबसे पहले अब मैं हरकत देने लगा हूँ, ठीक है? एक गौर से देखिएगा। 3 हर्फ वाले जो थे, इनका फ़ेल मुज़ारे बनाने के लिए हम क्या करते थे? या पर ज़बर देते थे, है ना? यफ़अलु, या पर ज़बर देते थे। लेकिन रुबाई के लिए हम क्या देंगे? पेश देंगे। ये पहला फ़र्क। रुबाई के लिए हम क्या देंगे? पेश देंगे। फ़ेल सुलासी मुजर्रद में फ़ा पर मेरी क्या हरकत रहती थी? मुज़ारे में? नहीं, नहीं, नहीं। बोल कर साकिन। देखो ना, साकिन होता था। यफ़अलु, फ़ा पर साकिन होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? ज़बर है। ठीक है? अच्छा, आइन जो है, मेरा सुलासी मुजर्रद में क्या रहता था? यफ़ दम्मा। नहीं, वो चेंज होता था, कभी ज़म्मा ज़म्मा, कभी ज़ेर, कभी पेश, यानी यफ़अलु अगर फ़अला था तो यफ़अलु बनता था और अगर कोई और पैटर्न हो तो यफ़इलु या फिर यफ़उलु सब बन सकता था। मान लो कि वहाँ पर ज़बर रहता था, मिसाल के तौर पे। यहाँ पर हमेशा सुकून रहेगा, ठीक है? फिर अगला जो हर्फ है इस पर ज़ेर और लास्ट वाला हमेशा जैसे मेरा यफ़अलु में पेश रहता था, इस पर पेश रहेगा। तो ये अच्छे से आप देख लो, या पर पेश, फ़ा पर ज़बर, आइन पर सुकून, लाम पर ज़ेर, ठीक है? इस हिसाब से रहता है। तो अगर इसको मैं मिला दूँ, तो ये क्या बनेगा?
क्या बना? युफालिलु, युफालिलु। अभी ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना कि ये क्या चीज अब आ गई, फालला, युफालिलु, लेकिन बोलने में भी इतना मुश्किल हो रहा है। आपको याद होगा, किसी को सूरतुन नास याद है? कोई पढ़ सकती हैं आप लोगों में से सूरतुन नास? قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناस من الجنة والناस। अच्छा, आपने एक लफ्ज बोला अभी, युवस्विसु, युवस्विसु। आपने बोला ना अभी युवस्विसु, और ये जो जी युफालिलु है, इसको इसको पढ़ें और युवस्विसु को एक बार पढ़ें। युफालिलु, युवस्विसु, युफालिलु, युवस्विसु, युवस्विसु है ना? युवस्विसु। हाँ, हाँ माशाल्लाह, आपने रुबाई को याद कर रखा है, लेकिन आपको बस ये नहीं पता था कि ये रुबाई है। ठीक है ना? तो देखिए, आपको पता था, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये रुबाई है। तो अब आप युफालिलु से घबराएंगी नहीं, ठीक है? कि युफालिलु, क्योंकि आप इसको हर बार पढ़ती हैं दिन में। युफालिलु, युफालिलु, युवस्विसु, युवस्विसु। तो इसका मतलब ये मुजारे को आप हर बार इस्तेमाल करती आई हैं, आप सब। ठीक है? उम्मीद तो यही है कि आप सबको सूरतुन नास याद होगा। ठीक है? तो युफालिलु, युवस्विसु। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फ़अलला, फ़अलला, युफ़ालिलु, फ़अलला, युफ़ालिलु, यानी फ़ेल माज़ी फ़अलला, फ़ेल मुज़ारे युफ़ालिलु। अब मैं आपको माद्दा देने लगा हूँ, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए। ज़ख़रफ़ा, ज़ख़रफ़ा, ये फ़ेल माज़ी है। इसमें कितने लेटर्स हैं? 4 हैं। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फ़अलला होना चाहिए। मैंने पता नहीं क्यों फ़अलला कर दिया। ये इस तरह आता है, ठीक है? फ़ेल रुबाई मुजर्रद में जो फ़ेल माज़ी होता है ना, ये फ़अलला होता है। मैंने गौर नहीं किया था। ये फ़ा पर ऐन पर ज़बर नहीं होता, ऐन पर सुकून होता है फ़ेल माज़ी में, फ़अलला होता है, ठीक है? फ़अलला, और इस पर भी, मुज़ारे में भी ऐन पर सुकून होता है। फ़अलला युफ़अलिलु, फ़अलला युफ़अलिलु, इस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है? आप लोग अपने से भी बोलकर देख लें, फ़अलला युफ़अलिलु, ठीक है? तो ज़ख़रफ़ा, ज़ख़रफ़ा, ये 4 लेटर से बना है। हाँ, और मैं आपको सबको रिकमेंड करूँगा, आप लोग सब अगर डिक्शनरी आपके पास अगर सामने मौजूद हो, या आप घर जाकर या क्लास के बाद भी देखना चाहें, तो ज़ख़रफ़ा को 4 लेटर से सर्च करके देखिएगा। यानी फ़ेल सुलासी मुजर्रद तो हम 3 लेटर से सर्च करते थे ना, बाब नसरा के लिए हमने नून, साद और रा से सर्च किया था। ज़ख़रफ़ा अगर आपको सर्च करना है, तो आपको 4 लेटर डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बुनियादी लेटर्स कितने हैं? 4 हैं। तो ज़ख़रफ़ा जब आप सर्च करेंगी, इसका माना आता है किसी चीज़ को बहुत मुज़य्यन करके, बनावटी बनाकर पेश करना, ठीक है? ज़ख़रफ़ा, उसने बनावटी बनाकर पेश किया, ठीक है? या फिर नुमाइश की, या फिर बहुत ज़्यादा इसे, ओहो! सहमत जवाद नहीं है क्लास में। रुक जाएँ 1 मिनट, उनको उनको आप कोई मैसेज कर दें कि क्लास हो रही है। जी। अ, ठीक है? ज़ख़रफ़ा यानी उसने नुमाइश की। कुरान में आता है ना, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल, अगर आप देखेंगी, सूरह एक ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल आता है, यानी बहुत बनावटी बात, यानी मुशरिकीन के लिए आता है कि वो अपनी बात को खूब बना चढ़ाकर, बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल, ठीक है? यानी खूब नुमाइश, यानी शुदा, ठीक है? तो ज़ख़रफ़ा यानी उसने नुमाइश की, तो इसका जो फ़ेल मुज़ारे है वो क्या बनेगा? यू ज़ री फू। देखिए, युवस्विसु की तरह ही है। ज़ख़रफ़ा युज़ख़रिफ़ु, फ़अलला युफ़अलिलु, ठीक है? युज़ख़रिफ़ु, ठीक है? युज़ख़रिफ़ु। इसी तरह बाअसरा, 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 ये भी 4 लेटर से बने। बाअसरा जो है, बाअसरा यानी इसका माना होता है किसी चीज़ को अलट-पलट करना, टटोलना, ठीक है? यानी उसे अंदर-बाहर करना, ठीक है? कुरान मजीद में आता है, अगर आप देखना चाहती हैं, तो ये लफ्ज़ आता है कुरान मजीद में,
वइज़ल कुबूरु बुसिरत। बुअसिरत, बुअसिरत। जरा सा मादा अलग है, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन बुअसिरत यानी जब कब्रों को खोल दी जाएंगी, इसे अलट पलट कर दी जाएंगी, यानी इसकी मिट्टी निकाल दी जाएगी। वइज़ल कुबूरु बुअसिरत वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ठीक है, कि जब कब्र को खोल दी जाएगी और जिंदा जिस लड़की को गाड़ दिया जाता था, ठीक है, उससे पूछा जाएगा कि किस गुनाह के बिना पर तुम्हें इन लोगों ने गाड़ दिया था। ठीक है, यानी मुशरिकीन का ये बहुत ही बदतरीन जो अमल था, इसकी तरफ इशारा है। तो बासरा इसी माने में आता है कि किसी चीज को खोल देना या फिर अंदर से बाहर निकाल देना, ठीक है, या छानबीन करना, अलट पलट करना। तो बासरा फेल माजी वाहिद मुजक्कर के लिए इसका जो मुजारे है वो क्या बनेगा? युबसिरु। इतना ज्यादा हज़फ कर दिया, ऐसे सलासी बना दिया रुपया तुमने। युबअसिरु। युबासिरु, है ना? युबअसिरु। तो भैया वो एक हर्फ गायब हो गया था, तो वो रुबाई से सुलासी बन गया था। युबा सी रू, सॉरी रू, युबासिरु। ठीक है, अच्छा। इसी तरह वसवसा, जो मैंने बताया ना, वसवसा यानी वसवसा डालना, दिल में कोई ख्याल डाल देना, कोई बात जहन में डाल देना। तो वसवसा इसका क्या बनेगा? युवस्विसु। युवस्विसु। ठीक है, माशाल्लाह आप लोग सारे एक्सपर्ट हैं। सर्फ और कुछ भी नहीं है, यही यही सारा खेल है इसमें। ठीक है, युवस विसु, युवस विसु, युवस विसु। ठीक है, तो ये क्या बन गया? मेरा फेल रुबाई। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि मैं क्लास में ये भी करूंगा, तो एक मैं आपके साथ सिर्फ जो है ना वो एक्सरसाइज कर लेता हूँ फेल रुबाई का प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि हमारा पिछला भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, एक लफ्ज आता है दमदमा। आप लोगों ने सुना है कुरान मजीद में ये लफ्ज दमदमा? जी। कहाँ पर सुना है आपने? दमदमा युदम दम दम। यानी आपने पूरा जो सीगा पढ़ रखा है दमदमा का कुरान मजीद में? हैं? अच्छा, ये सूरत शम्स, हाँ सूरत शम्स में आता है ना, फकज़्ज़बूहु फअक़रूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा वला यखाफु उक़बा। ठीक है, अच्छा। फकज़्ज़बूहु, फकज़्ज़बूहु, ये जो कज़्ज़बा है ना, ये भी हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। अब हम सब मादे सीखेंगे इंशाल्लाह, सारा कुछ अब हमें क्लियर होगा। फअक़रूहा, अक़रू सुनने में कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है। अक़रू, ये सूरत शम्स है। सूरत शम्स ये सूरह है 89 और आयत है 14। ठीक है, सूरत शम्स सूरह 89 आयत 14। ठीक है, तो इसमें आता है फकज़्ज़बूहु फअक़रूहा, फअक़रूहा, अक़रू, फ़अलू। ठीक है, फ़िअल माज़ी, फ़अलू, फ़अलू, इस तरह आता है। फ़अक़रू, फ़अलू, इस तरह। ठीक है, फ़अक़रूहा फ़दमदम, फ़दमदम, पस, फ़ा यानी पस, दमदमा, दमदमा का माना होता है नाराज होना, गजबनाक होना। ठीक है, किसी पर यानी अपने नाराजगी को जाहिर करना। फदमदमा अलैहिम, अल्लाह ताला ने उन पर, यानी अल्लाह ताला ने रब्बुहुम यानी उनके रब ने उन पर नाराजी जाहिर की। किस वजह से? बिज़ंबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, उनके गुनाह की वजह से। फसव्वा, और उसे बराबर शराबर कर दिया। ठीक है, तो दमदमा यानी नाराज होना। ठीक है, गजबनाक होना। तो दमदमा वो नाराज हुआ, इसका फेल मुजारे भी करेंगे। पहले फेल माजी जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं दमदमा, फेल माजी। ठीक है, दमदमा मुझे बताना है, दो लोग जो है वो नाराज हुए, तो मैं क्या लिखाऊंगा? दम, दमदमा। अलिफ लगा। अलिफ लगा देंगे। अलिफ। सब जो है ना वो रिस्पॉन्स दें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछेगा। फिर मुझे बताना है कि उन सब
वो सारे नाराज हुए, तो मैं क्या करूंगा? दम द वाव अलिफ वाव लगा दूंगा, दम दमू। इसी तरह अब मुझे मुअन्नस का बताना है और फेल माजी है, तो मैं क्या करूंगा? दमदमत दम दमत। वेरी गुड, वेरी गुड, दम दमत। ठीक है, अच्छा। फिर अगर मुझे ये बताना है कि दो हैं, तो मैं क्या करूंगा? दमदम ता दम अलिफ दमा ता, दमदमत दम दमा ता, यानी वो दोनों औरतें नाराज हुई। और अगर मुझे ये बताना है कि ये औरतें कई सारी हैं, ये नाराज हुई, तो मैं क्या कहूंगा? दम दमा दम न फाइल न फाइल न। दम 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 न। ठीक है। दम सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन दम दम ना इस तरह बनेगा। ठीक है, फाइल ना, यानी लाम पर साकिन आखिर में और एक नून जबर के साथ। जो लाम कलिमा है लास्ट में वो साकिन हो जाता है और नून जबर के साथ। आप गौर करिएगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। अच्छा, इसी तरह अगर मुखातब है, मुखातब दम सामने मेरे कोई है और मुझे कहना है कि दम जी जी, दम 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 हाँ, दम तुम दम हमारे यहाँ कहते हैं ना, दम 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 में। चले ठीक है, दम दम दमता ता। वेरी गुड। ओए 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 क्लास चल रही है पागल बोल अच्छा जी, सबको बता दें क्लास चलिए। मा दम दमा दम दम ता तुमा, दम दम तुमा। देखिए तुमा याद करें, पहले मुझे ताओ दम ताउल दम फाइल तुमा लाना है, हाँ, और उसके बाद जमा के लिए बताना और उसे फिर रिस्ट्रिक्ट करना है, रोक देना है दो के लिए। दम दम तुमा, ठीक है, दम दम तुमा, फाइल तुमा था ना, याद करें, फाइल तुमा। फाअल और तुमा अगर जमा हो तो हम क्या कहेंगे? उस अलिफ को हटा देंगे। दम 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 तुम तुम, दम दम तुम। ठीक है, अच्छा। अगला फिर आ जाते हैं, अगर कोई मुअन्नस हो, सॉरी मुझे इसको कॉपी करना चाहिए था, मुअन्नस हो तो हम क्या कहेंगे? दम दम ती दम दम ती। ती और अगर दो हो तो मुझे पता है कि सेम आता है, दम दम तुमा। दम और अगर ये दम तुन्ना माशाल्लाह, आप लोग सारे याद करके आए हुए हैं क्या? आज लगता है कि सब माशाल्लाह। अगर वाकई मेरे पढ़ाने से फायदा अगर हुआ है तो बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, माशाल्लाह। आसमा इमरान हंस रही हैं, कह रही ये वाला सीक्रेट जो है ना वो राज है कि कैसे याद है हमें, क्योंकि हमने सब रट रखा है। चले, अब मुझे बताना है कि मैं नाराज हुआ, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? दम दम तू। ठीक है, और हमें ये कहना है कि हम सारे नाराज हुए, तो हम क्या कहेंगे? दम दम ना। तो माशाल्लाह देखिए, अब आप सारे सीगे कितना आसानी से बना रहे हैं। मुझे तो अब लगता है कि अगर मुझे किसी ने अगर इस तरह सिखाया था तो मैं शायद जो ना रटता नहीं। यकीन जाने मैंने भी रटा है इसे, ठीक है, मैं झूठ नहीं कहता, मैंने भी रटा था इसको। लेकिन मुझे लगा कि जब मैं पढ़ाऊं तो मैं रटाऊं नहीं। ठीक है, जो गलती मैंने की थी वो मैं दूसरे को नहीं कराना चाहता। ठीक है, अच्छा, अब ये फेल मुजारे। फेल मुजारे दमदमा से क्या बनेगा? यू दम दी मु, युदम दिमु, दमदमा युदम दिमु, दम दिमो है ना? अब ये दम युदम दिमु को मैंने यहां पर डाला। अब मैं मुझे दो बताना है, तो मैं क्या कहूंगा? युदम दी मा नी। नून कसरा के साथ लाना ना भूलें, क्यों? क्योंकि वो एराब को बताता है और फेल मुजारे में एराब मुझे बताना है। युदम दिमु, युदम दी मानी। अलिफ तो मैं लाऊंगा ये बताने के लिए कि दो हैं, लेकिन साथ मुझे नून एराब वाला भी लाना है, क्योंकि मुझे पेश नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, याद है ना? अब याद आ रहा है ना? हाँ, यफ़अलानी होता है, यफ़अलानी होता है, याद करें, मुसन्ना में यफ़अलानी होता है, यफ़अलानी। इसी वजह से हम ये आनी को लाते हैं। ठीक है, अच्छा। और जमा के लिए हो तो इस अलिफ के बदले
वाव आता है, वाव और ये क्या होता है, युदम दी मू और ना, दिमूना, यफअलूना, युदम दी मूना, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह अब मुझे ये कहना है कि वो एक औरत, जी जी पूछे, इसे क्या हम बनाएंगे, ता से रिप्लेस कर देंगे, तुदम दीमू, वो एक औरत नाराज होती है, ठीक है। और अगर मुझे ये बताना है कि दो औरत नाराज होती है, तो क्या बन जाएगा, तुदम दी मा नी, यफअलानी, मैंने अलिफ को लाया और नून एराब वाला लगाया, तो ये तुदम दीमू से तुदम दी मानी। और अगर मुझे ये बताना हो कि वो सारी औरतें नाराज होती हैं, अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं ता से नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं या से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक खास चीज मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, या नून निस्मा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, युदम युदम दिमना, फालना था या फालना था, और इधर हम क्या पढ़ेंगे, युदम दिमना, ठीक है। अच्छा, अब मेरे सामने नहीं, या नहीं आएगा, या अच्छा हाँ, ये शुरू में या आएगा, सही सही, मैं समझा कि आप यहाँ पर या कह रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे सामने कोई मुखातब मुज़क्कर है, उसे भी मैं क्या कहूंगा, तुदम दिमु, ठीक है, तुदम दिमु। और अगर वो दो हो तो भी इसे तुदम दिमानी कहते हैं, और अगर वो दो से जायद हो तो इस अलिफ को मैं वाव की जमीर से रिप्लेस करके तुदम दी मू ना कहूंगा, तुदम दी मू ना, तफआलूना। और अगर ये मुखातब कोई मुअन्नस हो तो मैं क्या कहूंगा, तुदम दी मीना। मीना, वेरी गुड, तुदम दी मीना, यानी मैं या और मुखातबा को लाऊंगा और नून एराब वाला लगा दूंगा, तुदम दी मीना, ठीक है। और अगर दो हो तो फिर यही वाला सेम यूज होता है, तुदम दी मानी, दो के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस में कोई फर्क नहीं है। और अगर ये मुखातब दो से जायद हो तो ये क्या बन जाएगा, तुदम दिमना, या नहीं होगा यहाँ पर, अब ये ता बन जाएगा, तुदम निम्ना, तुदम निम्ना, तफअलना, देखिए तफअलना बनता है ना, तफअलना, उसी से तुदम निम्ना। और अगर मुझे खुद के लिए कहना है कि मैं नाराज होता हूं, तो मैं ता को हुरूफुल मुज़ारा हमजा से उदम दिमू, उदम दिमू, अफ़अलू था, हुरूफुल मुज़ारा को लाते हैं ना, अफ़अलू, अफ़अलू, वैसे ही उदम दिमू। और अगर जमात हम हैं, हमें कहना है हम सारे नाराज होते हैं, तो क्या कहेंगे, नुदम दिमू, नून को लाना पड़ेगा शुरू में, ठीक है। तो अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना इसको ऑब्जर्व करें, आप देखें, ठीक है, जितना आप देखेंगी उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, आपको समझ में आएगा कि कब कहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है। इसको जितना आप देखेंगे इतना आसानी होगी, प्रैक्टिस के जरिए से तो हम करेंगे। जी जी, तुदम दिमीना, हाँ तैयबा ने शायद इसके लिए लिखा है, इसके लिए है ना, इसके लिए लिखा है ना आपने, तुदम दिमीना, तैयबा, तुदम दिमीना, जी ठीक है। जी जी हाँ, अभी समझ में आ रहा है ना आपको, जी सर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम ये सारी प्रैक्टिस को ना बार बार जब भी कोई सीगा आएगा हम कोशिश करेंगे कि इसे बनाकर देखें, ठीक है, इसे बनाए बिना हम नहीं छोड़ेंगे, ताकि जितनी बार क्लास में हो हम उसको बार बार दोहराएं कि इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। जब हम ये करेंगे, बार बार करेंगे, फिर ये आप सबको आइडिया हो जाएगा। ये जो लफ्ज था काफी बड़ा था ना, 4 हर्फ वाले थे, इसलिए आपको इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आपके जहन में वो 4 हर्फ भी आपको रखना है, और फिर मुजारे के एंड में जो लेटर्स हैं, सॉरी जो जमीर है उसको भी लगाना है, और एराब भी लगाना है। तो ये सारी चीजें एक साथ जरा सा परेशानी हो रही होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ एक बार जब आप खुद से इसको लिखेंगी ना, मिसाल के तौर पर आप घर पे जाएं, आप वसवसा ले लें, वसवसा को ले लें, वसवसा को ले लें, फेल माजी बनाए, फेल मुजारे बनाए, खुद से कोशिश करें कि अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा। फिर जब आप ये करेंगी, फिर अगर आपको कोई मुश्किल होगी तो आप मुझसे पूछ लें। अगर आपको खुद समझ में आ गया तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं होता है, ये खुद ही समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ पर इस तरह है, ठीक है।
तो ये आपको करना है लाज़िमन। अच्छा, मेरा इरादा था कि आज मैं जो है ना हमारा खत्म हो गया, यानी अब ये जो मुजर्रद का जो बाब था ना फ़ेल में, ये अब मुकम्मल हो गया है। इस लिहाज से कि मुजर्रद में सिर्फ़ या तो 3 लेटर्स होते हैं, 3 या फिर कितने होते हैं? 4। 4 होते हैं। और हमने दोनों 4 के मुजर्रद के सिग़े पढ़ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? दोनों के मुजर्रद के सिग़े हमने पढ़ लिए हैं। अब चूँकि मेरे पास वक़्त ज़्यादा नहीं है, हमें अगला जो करना है, अब हम आएँगे मज़ीद फ़ी, यानी अब जो लेटर्स मुझे बनाने हैं वो उन रूट लेटर्स में ऐड करके मुझे चीज़ों को तैयार करना है। यानी मैं 3 लफ्ज़ को लूँगा और अब मैं उसमें ऐड करूँगा। और एक चीज़ आप समझें, मिसाल के तौर पर मैं सुलासी मुजर्रद देता हूँ, ठीक है? फ़ा, आइन और लाम, यानी 3 लेटर्स होंगे, ऐसे ही है ना? सुलासी मुजर्रद में 3 लेटर्स होते हैं फ़िल माज़ी में। अब मुझे इसमें अगर इज़ाफ़ा करना है तो मैं कहाँ-कहाँ कर सकता हूँ? मुझे इसमें एडिशन करना है। या तो मैं शुरू में करूँगा किसी चीज़ को, ठीक है? यहाँ पर करूँगा, या तो मैं फ़ा के बाद करूँगा, या तो मैं ऐन के बाद करूँगा, या तो मैं लाम के बाद करूँगा। यही तो 4 सूरतें हैं ना? जी समझ में आया ना? मैं जो इज़ाफ़ा करूँगा, या तो मैं फ़ा से पहले करूँगा, या तो मैं फ़ा के बाद करूँगा, या तो मैं ऐन के बाद करूँगा, या मैं लाम के बाद करूँगा। तो ये इज़ाफ़ा है, यानी ये ज़ियादत है। मैं कुछ लेटर्स को, कुछ चीज़ों को बढ़ाऊँगा अब, या तो शुरू में, या बीच में, या आखिर में। बस यही है मेरा काम। अब मैं इनमें ऐड करूँगा और नए-नए सिग़े तैयार करूँगा। और इन सिग़ों को क्यों तैयार किया जाता है? क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं कि इसमें एक लेटर को हमें क्या ज़रूरत पड़ती है इनको ऐड करने की? वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ताकि आपको बात समझ में आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक हमने सुलासी मुजर्रद और रुबाई मुजर्रद दोनों मुकम्मल किए हैं, ठीक है? बिहम्दिल्लाहि ताला। अब हमें इस वीक इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये पुख्ता हो जाए, और जब ये पुख्ता हो जाएगा, तो फिर हम आगे के लिए और रेडी हो जाएँगे। लेकिन अगर मान लें कि आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप क्लास में आएँ, क्लास में हमारे साथ चीज़ों को तैयार करें। जब आप क्लास में हमारे साथ तैयार करेंगी, आपको वो कभी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? कभी नहीं भूलेगा, इंशाअल्लाह, ठीक है? किसी का कोई अगर सवाल है तो जल्दी से कर लें, हमारे पास क्लास में वक़्त नहीं बचा है, तो आप पूछ लें इंशाअल्लाह। ठीक है फिर, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर अगला हफ्ता है, चलो मैं आ सकती हूँ नहीं। अच्छा, अच्छा।